बहुत ही मंगलकारी दिन है। वास्तव में हर दिन तो मंगलकारी दिन ही रहता है, लेकिन आज कुछ खास इसलिए है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 177 देशों के समर्थन से पास हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग के बारे में आज हम लोग जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम लोग मनाएंगे। आज प्रकृति जिस मोड़ पर खड़ी हुई है उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे और आज बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग योगा क्लास भी करेंगे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी बात भी जानेंगे। आई होप सुमन जी मुझे बताएंगे कि मेरा आवाज बराबर जा रहा है ना? यस सर, यस, मुझे आपकी आवाज बराबर से आ रही है। आप सबको आवाज आ रहा है? आ रहा है तो आप मुझे मैसेज में कह सकते हैं। यस सर की आवाज आ रही है? आप मुझे मैसेज में कह सकते हैं यस और नो। यस, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब हमारे साथ इतने हमारे योगा टीचर बैठे हुए हैं सामने, तो हम सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने अपने वीडियोस को ऑन करें और हम सर के साथ साथ योगा को कर सके। राइट सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस, चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज कुछ खास हम लोग करेंगे। सेशन को हम आगे बढ़ाने से पहले हम आप सभी लोगों को थोड़ा सा परिचय बताना जरूरी समझता हूं। मेरा नाम तुलसी कुमार ठाकुर हुआ और बेसिकली हम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हैं और जहां तक वेस्टिज में मैंने आया योग के माध्यम से और पहले भी मैं काम कर रहा हूं। मिस्टर पवन कुमार दांगी जो मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं और मैं योग 2014 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और योगपीठ हरिद्वार पतंजलि से मैं कनेक्ट हूं और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं पूरे झारखंड में जगह जगह पर जा जाके मैं योग कराता हूं। मैंने योग से परमार्थ की यात्रा मैंने पाया। मैं एक ऐसा फील्ड मैंने चुना जिससे कि लोगों को हम आरोग्य तो दे सकते हैं, साथ में हम सत्ता संपत्ति सम्मान के साथ हम योग की कला को दिखाकर लोगों को खुशियां दे सकते हैं। मैंने इस ऑप्शन को चुना, पीछे कारण ये था कि मैंने अपने जीवन में बहुत रोगग्रस्त मैंने देखा, इसलिए मैंने योग को चुना और योग से मैंने पहले अपना शरीर को ठीक किया और उसके बाद लोगों को ठीक कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हुए, मैं फिर से पुनः आप सब लोगों के चरणों में, आप लोगों के हृदय में मैं कोटि कोटि प्रणाम व वंदन करता हूं। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, समझना पड़ेगा आज योग के बारे में। आज हमें योग की जरूरत क्यों है, योग की जरूरत क्यों है ये भी हम लोग समझेंगे और कुछ क्रियाएं भी करके आपको दिखाएंगे और आरोग्य पैकेज प्रयास करेंगे आपको देने के लिए। पूरी तरीके से तैयारी के साथ मैं आपको आरोग्य पैकेज दूंगा आज ही और कुछ नुस्खे और कुछ साथ साथ में सावधानियां के साथ साथ योग में प्रांगत होने के लिए, योग में प्रांगत होने के लिए ही नहीं दोस्तों, जीवन में प्रांगण होने के लिए हमें 3 चीज ठीक रखना होगा। योगा अभ्यास और योगा कैरेक्टर और योगा नॉलेज। हमें योग का ज्ञान, योग का अभ्यास और योग का आचरण हमें रखना होगा, तब हम एक विरासत प्रांगण में हम प्रवेश कर पाएंगे। अपने जीवन में हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपने जीवन में अपने काम को परिणाम तक लेके जाऊं। दोस्तों, हर कोई इंसान अपने काम में परिणाम तक नहीं पहुंचने के पीछे कारण है शारीरिक व्याधियां। शारीरिक व्याधियां जब उनको आती है ना, तो वो छोटे मोटे मेडिकल में जाते हैं और दवा लेके आते हैं और उसको सेवन करते हैं। उसके अंदरूनी में जाकर जानने का प्रयास ये नहीं किया कि ये रोग आई कहां से। तो मैंने कहा, खैर, जीवन में सफलता के आरोहण तक आने वाली बाधाएं
सबसे बड़ी बाधाएं हैं शारीरिक व्याधियां, पहला। दूसरा, डिप्रेशन अर्थात टेंशन, और साथ साथ में परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने की क्षमता हमें कमी हो जाती है। ये 3 बड़े बाधाएं आते हैं अपने जीवन में, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, या देश हो, या स्वयं अपने पर ही क्यों ना हो। ये 3 बड़ी बाधाएं आती है। आगे बढ़ते हुए, आज भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपने को इस तरीके से वो मूव कर रखे हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम तो दूर, वो आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति को भी वो दूर छोड़ दे रहे हैं और भौतिक सुखों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम भौतिक सुख के साथ साथ हम आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हों, क्योंकि आध्यात्मिक से मेरा जन्म हुआ है, हमारा सृजन भी वहीं से हुआ है, तो शांति भी वहीं से होगी। और वो केवल अगर दे सकता है तो योग दे सकता है। योग को पूरे विश्व पटल पर ले जाने के लिए जो कर्मबद्ध तरीके से योग दर्शन में लिखे हमारे महर्षि पतंजलि, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं। और मेरे गुरु प्रद्युम्न जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और स्वामी रामदेव जी महाराज, ये तमाम गुरु जो मेरे जीवन में आए और एक अजीब सी बदल के रख दिए मेरे जीवन को, और साथ साथ में मेरी जीवन बदली। ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कईयों लोगों की जिंदगी बदली। मैं प्रयास करूंगा, आज का समय सीमित है, लेकिन सीमित समय में असीमित ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति को देने का प्रयास करूंगा। मेरा अथक परिश्रम और पुरुषार्थ आप लोग की खुशियां हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और योग को क्यों करना है? योग हमें इसलिए जरूरी है। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। आज से पूर्व हम कोई भी काम करते थे, तो वो योगपूर्ण जीवन होता था। कोई भी काम करते थे तो योगपूर्ण जीवन होता था। लेकिन आज योगपूर्ण नहीं हो रहा है, आज भोगपूर्ण हो रहा है। इसीलिए हमें रोगपूर्ण से गुजरना पड़ रहा है। बातों को विशेष ध्यान देंगे। आज से पूर्व जीवन में जो भी कर्म हम करते थे, कोई भी काम करते थे, तो योगपूर्ण जीवन शैली हमारा था। कोई भी काम करते थे, आप उदाहरण के लिए कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बल पर सारा काम टेक्नोलॉजी के बल पर हो रहा है, तकनीकी के बल पर हो रहा है। तो हमें तकनीकी को भी रोकना नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, हम बदले या ना बदले, संसार बदलेगा ही बदलेगा। इसलिए हम जब समझते हैं जीवन दर्शन, आज मैं इसके टॉपिक के ऊपर 4 शब्द जरूर रखूंगा। आज से पूर्व हम जो भी काम करते थे वो योगपूर्ण होता था, लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं वो हो रहा है भोगपूर्ण। लेकिन भोगपूर्ण के साथ साथ हम योगपूर्ण कैसे करें? और योगपूर्ण जब होगा तो निरोगपूर्ण जीवन शैली हम अवश्य जिएंगे। और आज मैं इसको पूरी तरीके से प्रामाणिकता के साथ और पूरे क्लियर करके आपको मैं बताऊंगा। आज योग का आरोग्य पैकेज बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। और तो बात ये समझ गए कि हमें योग क्यों करना है, वाई क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग योग के कुछ क्रियाओं को समझते हैं। पहले कुछ बातों को समझेंगे, क्योंकि योग का ज्ञान रहेगा तो योग का अभ्यास होगा। जब योग का अभ्यास होगा तो योग का आचरण स्वाभाविक है आएगा। इसलिए पहले योग की कुछ कुछ बातें आपको समझनी है, सुननी है, हमें भी समझना है, हमें भी जीना है। सबसे पहले हमारा शरीर 7 धातु से बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, ओज, शुक्र, सप्त धातु से मेरा शरीर बना हुआ है दोस्तों। हम जो भी आहार लेते हैं उसे वो 7 धातु से मेरा शरीर बना हुआ है। शरीर को हर रोग को बैलेंस करने के लिए वात, पित्त, कफ, ये त्रिवेणी है एक प्रकार से हमारे जीवन में। यही इम्बैलेंस होने से हमारी रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए वात, पित्त, कफ और सप्त धातु अगर हमारा मजबूत रहेगा तो एक भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। आज इस ज्ञान को हम लोग भूल चुके हैं। जो हमें समझना है
जी हाँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूं, योग सूत्र में जो जीवन को एक उन्नति की ओर लेके जाता है वो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग। ये 11 प्रकार के हम अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर जा सकते हैं। लेकिन मात्र 3 एक ऐसे रास्ता है जहां से हम त्रिवेणी का रास्ता पकड़ के हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, और वो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो हम लोग योगाभ्यास के माध्यम से इन त्रिवेणी को भी उजागर करेंगे। सप्त धातु भी बैलेंस में होगा और वात पित्त कफ भी बैलेंस में होगा। उसके बाद योग आप कितना सुंदर कर ले दोस्तों, लेकिन साथ साथ में आपको रखना पड़ेगा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टाए कर्म तो युक्त स्वप्न या बोध से रोगो भवती दुखा। जिस व्यक्ति का आहार विहार और व्यवहार विचार और मल मूत्र त्याग करने का सही दिनचर्या सही ना हो, कर्म करने का भी दिनचर्या सही ना हो, वो व्यक्ति को योग करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य का दूसरा अध्याय में मिलेगा आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा होगा आहार वैसा होगा विचार, इसके ऊपर हमारी सुमन जी बहुत अच्छे तरीके से वो बताएंगी आपको। मैं आपको लेके चलता हूं योगा के बारे में, संक्षिप्त जानकारी आपको मैंने दिया। अब हम लोग करेंगे आरोग्य पैकेज और उसका अभ्यास भी करेंगे। आप सभी लोग जिस भी अवस्था में हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, आप जहां भी बैठे हुए हैं, जैसे भी बैठे हुए हैं, अगर कर सकते हैं तो मोबाइल रख के करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इतनी एकाग्र मन से देखें जो मानो छवि बन जाए। एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा हॉल में चल रहे चलचित्र हमारे जब मस्तिष्क में जब छप जाती है तो उसका एक्शन का अभ्यास हम घर में आके करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज सोशल मीडिया पर हम लोग योगा अभ्यास करेंगे। आप इतनी एकाग्र मन से देखें जो मस्तिष्क में छप जाए और फिर उसका अभ्यास आप करें और जीवन में लाभ प्राप्त करें। आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी अड़चन आती है, और वो अड़चन आती है हमारा न स्वयं पर नियंत्रण है न जगत पर नियंत्रण है। हम लोग योग का ज्ञान ले तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन साथ साथ में आपको रखना पड़ेगा 3 चीज: असीम श्रद्धा और कठिन पुरुषार्थ और अच्छा आचरण। ये 3 चीज रखने पर ही आपको कुछ चीज की प्राप्ति होगी। असीम श्रद्धा, अपूर्ण विश्वास, आस्था, योग के प्रति आस्था। योग के प्रति आस्था बनाना ये मेरी कहना नहीं है दोस्तों, योग से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं और योग में ही समाप्त हो जाएगी मेरी जीवन। इसलिए हम योग को किसी को बलपूर्वक या बुद्धिपूर्वक हम किसी को नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें योग के प्रति इसलिए रुझान होना चाहिए जैसे जब हम भौतिक सुखों के ऊपर मेरा रुझान होता है। दोस्तों आप देखते होंगे कोई भी काम आप जब भौतिक संसाधनों से करते हैं तो जो आपको वो सुख मिलता है वो क्षणभंगुर सुख है, वो क्षणभंगुर सुख है। और वो सुख जब जब मिलेगा तब तब सुख का अनुभूति होती है, लेकिन योग अध्यात्म एक ऐसा सुख है जो एक बार प्रवेश कर जाने से आनंद ही आनंद है। जैसे शीतल जल में प्रवेश करने से शीतलता का अभ्यास होता है, मन ऐसा लगता है जैसे मानो निकले। ठीक उसी प्रकार से योग एक ऐसा समुद्र है। योग कोई व्यायाम नहीं है अपितु सर्वज्ञ एक विज्ञान है। योग कोई इसको एक्सरसाइज मानता है, कोई इसको बॉडी को डिजाइन करने के लिए एक साधन मानता है, तो कोई इसको तमाम प्रकार के लोगों का मान्यताएं हैं। गलत मान्यताएं 1000 हो सकते हैं, लेकिन सही मान्यताएं एक होता है। सही चीज एक होता है, गलत चीज हम हजारों तरीके से बोल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो असीम श्रद्धा, कठिन पुरुषार्थ और गुड आचरण, जिसको हम चरित्र बोलते हैं, करेक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए, तब आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम योग का अभ्यास करेंगे। योग के अभ्यास में हम लोग करेंगे
योगिंग जोगी। योगिंग जोगी मैं 12 स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगा, उसको आप गहराई से देखेंगे। योगिंग जोगिंग का अभ्यास, पहला आप अभ्यास करें। ये हुआ पहला अभ्यास। वीडियो सही जा रही है? हेलो? यस सर, यस वीडियो दिख रही है। ओके, पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ को खोलेंगे, पैर को नितंब से लगाएंगे। योगिंग जोगिंग इसको सर्वांगीण व्यायाम भी बोला गया है। अगर इसका अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर स्फूर्ति से फुल उठता है। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास घुटना के लिए, बुढ़ापा में भी घुटना दर्द नहीं करेगी। पांचवा अभ्यास, सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। इस साइड के लिए इनकी मोटे मोटे इधर नीचे पेट पीठ बड़ा परफेक्ट होता है, ऐसा आप मुझे देख रहे होंगे वीडियो में। अगला ये छाती के लिए, पेट के लिए बड़ा ही लंबा। अगला अभ्यास जंघाओं के लिए। अगला ये क्या हुआ अभ्यास? बारहवां अभ्यास ये पूरे 12 का 12 जोगिंग जोगिंग हुआ। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से पूरा शरीर एक डिजाइन हो जाता है, पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत, और साथ साथ में हमारा शरीर वज्र के जैसा मजबूत हो जाता है। आइए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। पहला प्रणामासन, श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे, फिर श्वास को भरते हुए दूसरा अभ्यास, तीसरा चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, छठा अभ्यास, अभ्यास अभ्यास, अभ्यास। ये हुआ सूर्य नमस्कार का। मैंने इसको धीरे धीरे किया, आप इसको चाहे तो तीव्र गति से कर सकते हैं, 50 से 100 बार कर सकते हैं। सुबह जो व्यक्ति योग कर लेगा वो सदा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ जब रहेंगे, कहते हैं सफलता का 3 मूल मंत्र है। अगर जीवन में आप बड़ा सफलता चाहते हैं तो उसके लिए 3 मंत्र है: शार्प माइंड, हेल्दी बॉडी और कठिन से कठिन हार्डवर्क करने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बाधा आती है हमारी सफलता के रास्ते। इसलिए हम इसको 4 बार हम आपको अभ्यास करके दिखाएंगे फास्ट। ये तो मैंने आपको बताया धीरे धीरे। उसके बाद
आपको फास्ट फास्ट भी करना है, धीरे धीरे भी करना है। तो फास्ट करेंगे तो शायद वीडियो में आपको अच्छा नहीं दिखेगी, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे ही कर देंगे। उत्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण संचालनासन, पर्वतासन, धनुरासन, भुजंगासन, पर्वतासन, संचालनासन, पादहस्तासन, आसन। फिर से हम अगर सांस लेते हैं, ऊर्ध्वतासन, दक्षिण संचालन, भुजंगासन, उसके बाद वाम संचालन, के बाद ये आपको मैंने सूर्य नमस्कार के दिखाया है। इस तरीके से पसीना आना चाहिए। ऊपर की सफाई तो हम लोग क्रीम पाउडर से तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें अंदर की सफाई पसीना से होता है। एक बार पसीना सुबह निकालिए, 3 घंटा ध्यान वर्क करिए। सूर्य नमस्कार के बाद हम करेंगे 12 आसन का अभ्यास। 12 आसन का अभ्यास आरोग्य पैकेज में आपको बता रहा हूं, मतलब सारे जड़। मैंने योग में 200 आसन का निचोड़ निकाले, बहुत सारा प्राणायाम है, उसमें से 5 प्राणायाम निकाले, और योगिंग जोगिंग बहुत सारा दंड बैठक है, 48 दंड बैठक है, उसमें से हमने 12 योगिंग जोगिंग निकाले, जो हमने आपको पहले बताया। यानी आज का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैंने योग की महिमा बताते के साथ साथ योग की महिमा की जानकारी हम सभी लोगों को लेते हुए आज हम आरोग्य पैकेज आपको दिए। टॉपिक का नाम है आरोग्य पैकेज, और आरोग्य पैकेज में हम आगे बढ़ते हैं। मंडूक आसन, दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे, ऐसे पीछे की आकृति ऐसे रहेगी, ऐसे दोनों एडी नितंब के बाह्य भाग से रहेंगे, और ऐसे इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठकर हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। श्वास को छोड़कर पेट को खींचकर, जितना खींच सके, जिसका मोटे मोटे पेट है तो वो व्यायाम करे तो उनका मोटापा घटेगी। उसके बाद मंडूक आसन सही तरीके से होगा। श्वास को छोड़कर पेट को खींचकर, नाभि के दोनों साइड में हम लगाएंगे दोनों हाथ की मुट्ठियों को। इस आसन का नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन का विधि, श्वास को छोड़कर झुकना होता है, सीधा होना चाहिए गर्दन, और जब तक हम झुके रहे तब तक मेरा श्वास रुका रहेगा। ये हुआ विधि। सावधानियां, ना किसी से बात करना है ना श्वास लेना है। लाभ, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है सबसे पहले पैंक्रियास, सारी बीमारी का जड़ है पैंक्रियास। डायबिटीज को कंट्रोल यानी क्योर हो जाती है मंडूक आसन। उसके बाद हमारा कब्ज की समस्या, आंत का एक एक नए मरे हुए सेल्स नए जनरेट होते हैं। ये मंडूक आसन का अभ्यास आंत के लिए बड़ा जबरदस्त है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारा पाचन तंत्र के लिए बड़ा रामबाण इसका लाभ। अब अगला आसन का नाम है शशकासन। इसी स्थिति में वज्र आसन में बैठने के बाद हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। श्वास को भरकर, श्वास को छोड़कर झुकेंगे,
वापस। हर आसन का अभ्यास आप 1 से 2 से 3 4 बार भी कर सकते हैं। हम आपको बता भी रहे, दिखा भी रहे। ये हुआ शस्त्रासन। शस्त्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वक्रासन। वक्रासन वज्रासन में बैठे हुए प्रत्येक एकक स्थिति को सावधानी पूर्वक से आप सामान्य स्थिति में आएंगे। सामान्य स्थिति में आएंगे और सामान्य स्थिति में आने के बाद आप करेंगे वक्रासन। ये रहा वक्रासन। बाईं पैर सीधा, दाहिनी पैर घुटना के सामने, दाहिनी पैर मोड़े हैं तो दाहिनी हाथ पीछे और बाईं हाथ से बाईं पैर को ही पकड़ेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। ये कमर के लिए, किडनी के लिए बहुत लाभप्रद है। जिनको टॉयलेट की दिक्कत ज्यादा होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। हाइड्रोसिल को एकदम कंट्रोल यानी क्योर करता है। पैर की पंजा तना होना चाहिए। जस्ट इसका अभ्यास आप वक्रासन के बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में ध्यान देंगे कि दाहिनी पैर की पंजा बाईं नितंब के सामने और बाईं पैर ऊपर से ऐसे। बाईं पैर ऊपर है, ऐसे पकड़। समस्या ठीक, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, कमर के लिए, कंधों के लिए बड़ा रामबाण है। उसके बाद इसका दूसरा, बाईं पैर दाहिने के सामने और दाहिनी पैर ऊपर से। ये हुआ गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के बाद आप करेंगे भुजंग आसन। पेट के बल, पैर की पंजा ऐसे नहीं, ऐसे। छाती के पृष्ठ भाग में हाथ की हथेलियां, श्वास को भरते हुए शुरुआत में पहले सर्वदंड करें इतना, क्योंकि अचानक कमर पर आप जोर देते तो कमर में दर्द बढ़ सकता है। वापस फिर होना भुजंगासन। इसका लाभ कमर के लिए, पेट के चर्बी के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन के बाद शलभासन। आइए शलभासन करना। दोनों हाथ की हथेलियां जंघा के नीचे। पहले एक एक पैर का अभ्यास करें जो मोटे हैं, नहीं तो दोनों पैर का अभ्यास करें। वापस ये रिवर्स शलभासन। बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल पर आ जाए। उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। ये आरोग्य पैकेज में सबसे ज्यादा मेन जो लाभप्रद है वो उदर के लिए है, क्योंकि हमारा अगर उदर साफ रहेगा, उदर शांत रहेगा, उदर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन, मस्तिष्क सारा स्वस्थ। मेरे प्रिय मित्रों, जितने भी आप बैठे हुए, आप सभी लोगों को मैं एक बहुत बड़ा मूल्य मंत्र देना चाहता हूँ, और वो है जीवन में शार्प माइंड, हेल्दी बॉडी और कठिन से कठिन कार्य की क्षमता अगर कहीं से मिलता है तो वो मिलता है योग से। भौतिक ताकत सीमित हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ताकत, मनस्थिति ताकत सबसे प्रबल होता है, और ये छल कपट से अर्जित नहीं होता है। जी हाँ, समझना पड़ेगा। ये शक्तियां शांत स्वभाव और जिज्ञासा से प्राप्त होता है। आइए हम उत्तान आसन का अभ्यास करते हैं। द्विपाद उत्तान आसन। शुरुआत में जो मोटे हैं वो एक पैर का अभ्यास करें। ये हुआ उत्तान आसन।
उसके बाद उत्तान आसन करने के बाद हम करेंगे नौका आसन। पेट के लिए, नाभि के लिए, पेनक्रियास के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए तो रामबाण। आपका शरीर ऐसा होना चाहिए मानो एकदम सुंदर होना चाहिए। चमड़ी से सुंदर होना कोई बड़ी सुंदरता नहीं है। सुंदरता हमारा भीतर से होनी चाहिए। भीतर की सुंदरता बाहर की सुंदरता से भी, और बाहर की सुंदरता में एक तेज आ जाती है, आभा आ जाती है। वो आता है योग करने से। ये होगा नौकासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। गैस एसिडिटी के लिए रामबाण बड़ा है, अद्भुतकारी आसन है। ये है पवन मुक्तासन। बस अब दूसरे पैर का अभ्यास करेंगे। अब करेंगे द्विपाद पवन। दोनों पैर को मोड़ेंगे और ये हुआ पवन। स्वयं पर नियंत्रण लोगों पर नियंत्रण करने के बराबर है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करता है वो लोगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। खुद पर पहले आजादी प्राप्त करिए। किस पर आजादी? अपने इंद्रियों पर आजादी, अपने मन पर आजादी। हमारा मन कहता है ये खाओ, वो पियो, यहाँ घूमो, वहां घूमो, ये चलो, वो चलो। जो ये सुख है, इस पर नियंत्रण ही संसार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। मैंने किया पवन मुक्तासन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पाद मुक्तासन। पहले एक पैर का अभ्यास करें, ठीक, दोनों। इससे मोटापा कम होता है और पैंक्रियाज स्वस्थ होता है और सदियों से जमा हुआ मन बाहर आता है। सारे आसनों को करने के बाद अब हम करेंगे शवासन। श्रम के बाद विश्राम करना ये प्रकृति का नियम है। सुबह अगर हुई है तो रात जरूर होगा। जो व्यक्ति सुबह में काम करने के बजाय रात में करता है, प्रकृति से छेड़खानी जो करते हैं, प्रकृति उनको छेड़ देता है। स्वाभाविक चीज है। तो परिश्रम करने के बाद विश्राम एक प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। इसे हमें जीना चाहिए। सारे योगाभ्यास करने के बाद हम लोग को विश्राम करना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ को सीधा रखते हुए शवासन, मृत्यु के समान सो जाए और ये महसूस करें। अब मैं आपको सुख की बात करूंगा। देखिए, संसार में सारे लोग सुख को चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन सुख और दुख एक सिक्के का दो बाह्य भाग है। तो हम लोग दुख में भी सुख का अनुभव करें, सुख का भी समय में दुख को भी अनुभव करें, क्योंकि दुख हमें प्रेरणा देता है, सुख हमें लालच, क्रोध, मोह, माया की तरफ अग्रसर करता है। इसलिए हमें बैलेंस करके चलना है, सुख भी और दुख। शवासन में ये महसूस करें, विजुअलाइज करें, फीलिंग करें, रियलाइज करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे धरती मां, मैं तेरी गोद में सो के मैं आनंद से फलीभूत हो रहा हूं। मैं आनंद की सैया में लेटा हूं। तेरी गोद में सोने के बाद तो आनंद ही आनंद है। इस चीज का महसूस करें। जिस चीज की आप महसूस करते हैं उसकी एक आकृति बनती है। आकृति एक शरीर का निर्माण, तो महसूस करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा मोटापा घट रही है, मेरा रोग दूर हो रहे हैं। ये महसूस के बाद ज्यादा देर तो नहीं लेटाएंगे, नहीं तो आप लोगों को नींद आ जाएगी ना।
आइए वापस आते हैं बाएं करवट लेते हुए। इसके बाद एक आसन को मैं और जोड़ देता हूं और वो है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन बहुत रामबाण क्योंकि वो बैलेंस को बनाता है बहुत अच्छे। आइए उसका भी ये हो गया अर्ध हलासन। वापस बहुत सारे आसन हैं, उसमें से मैंने आसन को ही आप लोग के बीच में लाए। वापस आते हैं बाई करवट लेते हुए और सीधा करेंगे। सुमन जी आवाज बराबर पहुंच रही है? जी हाँ सर, आवाज बराबर से पहुंच रही है, लेकिन जो वीडियो है ना आइए उसका अब अगला हम लोग अभ्यास करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम प्राणों का आयाम। प्राणायाम करने से पहले हम लोग कुछ बात जानेंगे और कुछ सीखेंगे। आखिर प्राणायाम क्यों करना चाहिए? सारी चीज तो कर ली, लेकिन प्राणायाम के बिना सब अधूरा। तो सुमन जी 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 सर, जी सर। सुमन जी जी हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो 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 सर। जी सर कहिए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं आपको सुन हेलो रही हूँ। हेलो, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो सर, अभी सुनाई दिया? हेलो हेलो आवाज नहीं जा रही क्या? जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर, आपको? सुमन जी हाँ सर बोलिए। ब्लूटूथ ऑन कीजिए ना। एक मिनट थोड़ा सा आप बंद कर दीजिए ब्लूटूथ। कनेक्ट। हाँ जी सर, हेलो दे रहा है मुझे, बोलिए। एक मिनट। जी सर। हेलो जी सर। हो गया। जी सुमन जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हुआ इसलिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। आइए आप करते हैं हम लोग प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम क्यों करना है इसको जानिए। जीवन के इस यात्रा में हमारा जीवन कोई व्यक्ति मात्र नहीं है। हमारा जीवन व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा है, मानव से महामानव बनने की यात्रा है, शुभ अशुभ से शुभ जाने की यात्रा है दोस्तों। इसलिए योग हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर ले जाता है, मानव से महामानव की ओर ले जाता है, और साथ साथ में अशुभ से शुभ की ओर ले जाता है। आगे हम लोग करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हमें क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। सफलता की दौड़ में हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता की इस दौड़ में, सफलता की इस यात्रा में, सफलता मात्र कोई बड़े उपलब्धि नहीं, अपितु सफलता अपने आप पर, सफलता स्वयं पर, सफलता अपने परिवार पर, सफलता अपने समाज पर, सफलता अपने देश पर, सफलता अपने दोस्तों पर, सफलता अपने हर वो क्षेत्र में हर इंसान चाहता है। हर किसी क्षेत्र में सफलता पाने की इस यात्रा में सबसे बड़ा जो अड़चन आता है वो आता है व्याधि। व्याधि रहित व्यक्ति ही सफलता के उस आरोहण को छू सकता है जहां उसे पहुंचना है। मोबाइल से तो सबसे बड़ी अड़चन आती है व्याधि, राइट। तो व्याधि को दूर करने के लिए हमारा श्वास बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, श्वास का दूसरा नाम है प्राण, और उसी में हमारा परमात्मा का निवास है। अगर हम इसको सही कर लेंगे तो शरीर का सारा सिस्टम सही हो जाता है।
इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास करने के लिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं। जैसे मानो आपको कहीं जाना है यात्रा पर, आप अपना एग्जाम्पल कहीं ले लें कैमरा। आपको मान लेते हैं कहीं जाना है, आपको कहीं भी सफलता के पीरियड में, स्वाभाविक चीज है कि हर इंसान चाहता है सफल होने के लिए। मान लेते हैं कि कहीं आपको जाना है और उसके बीच में ट्रैफिक जाम है, हर जगह जाम है, तो क्या आप जा पाएंगे उस रफ्तार से जिस रफ्तार से आप घर से निकले थे? अब मोबाइल कैसे हिलता है, क्या आप जा पाएंगे? नहीं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जाम है। तो अगर मेरा श्वास साफ रहेगा, आवागमन करने की क्रिया एकदम क्लियर रहेगा, तो हम अपने आरोग्य को प्राप्त करके हम जीवन में उन्नति की शिखर पर जा सकते हैं। इसलिए जो ट्रैफिक हमने जिसको बताया, वो ट्रैफिक हमारे जीवन में है व्याधि, खांसी, खुश्की, डायबिटीज, मोटापा, तो माइग्रेन पेन न हिल सकता है। ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं जो हमें अपनी सफलता में अड़चन आती है, वो है व्याधि। और व्याधि को मुक्त करने वाला अगर कोई है तो वो है योग। आइए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहला प्राणायाम का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करेंगे? लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 3 तरह से कर सकते हैं: तीव्र गति, मध्यम गति, निम्न गति। गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार करें, जैसा सामर्थ्य है वैसा अभ्यास करें। कोई अगर रोगी है, अगर ज्यादा उनको श्वास की दिक्कत है तो धीरे धीरे करें। जो स्वस्थ है वो तीव्र गति से करें। मोबाइल आगे पीछे बराबर। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 3 गति से, गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार। और भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ, भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा ये फेफड़ा स्वस्थ होता है और साथ साथ में हमारा यहाँ से ऊपर जितने भी सिस्टम है, कान हो, आंख हो, तमाम प्रकार के वो सिस्टम, माइग्रेन पेन भी स्वस्थ होता है, साफ होता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम होगा। अगला करेंगे हम लोग कपालभाति। अगला प्राणायाम है कपालभाति। मुद्रा का भी चयन करें, वायु मुद्रा में बैठे। कपालभाति का भी गति 3 है: निम्न गति, मध्यम गति और उच्च गति, तीव्र गति। गति का चयन शक्ति के अनुसार। तो कपालभाति करने से सारे वो सिस्टम, हमारा नए नए सेल्स जागृत होते हैं और साथ में हमें वो आरोग्य प्रदान करता है। जो हमारा रोग होता है पेट से, पेट पूरा स्वस्थ और साफ होता है कपालभाति करने से। एक अनुमानित कहा गया है कि 200 प्रकार की बीमारियां ठीक होती सिर्फ कपालभाति से। चाहे वो सोराइटिस हो, साइनेक्स हो, माइग्रेन पेन हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, भगंदर हो, बवासीर हो, तमाम प्रकार की वो व्याधियां का जो नामकरण हमने आपके बीच में रखा, वो सारे चीज स्वस्थ होता है कपालभाति करने से। विधि: श्वास बाहर, पेट अंदर, चेहरे पर मुस्कान। हर वो योगाभ्यास करते समय चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए, ना कि कपालभाति कर रहे हैं ऐसे नहीं करना। एकदम स्वाभाविक रूप से चेहरे में मुस्कान, अंदर से ये फीलिंग करें, महसूस करें कि ये कपालभाति करने से मेरा बाल झड़ना बंद हो रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है। हर आसन, योगासन, अभ्यास, प्राणायाम
जितने भी योगिक क्रियाएं हैं विजुअलाइज करते हुए करें, महसूस करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, कपालभाति कर रहा हूं, मेरे चर्म रोग ठीक हो रहे हैं, मेरे आंखों में चमक आ रही है, ऐसे ऐसे महसूस करते हुए योगाभ्यास करें। क्लियर? तो ये हुआ कपालभाति। अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा में रखकर दाहिना नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाईं नासिका से लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। लेने के बाद 2-4 सेकेंड रुके, फिर छोड़ें, अर्थात लेफ्ट से लिए तो राइट से छोड़ेंगे, राइट से लिए तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विधि हुआ, अनुलोम विलोम का क्रिया। इसका लाभ 72,72,10,10,210 नाड़ी शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होके हमारे नाड़ी, इसको नाड़ी शोधन भी कहा गया। अनुलोम विलोम करने से समस्त रोग दूर होते हैं। अनुलोम विलोम करने से माइग्रेन पेन, अगर आप जिंदगी में बड़े कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा होना चाहिए शार्प माइंड। मैंने पहले ही बताया, पहले ही बताया, आज भी मैं बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से एक तो दिमाग शांत रहता है, हमारा इंद्रियां ठिकाने पर रहती है, हमारे एक एक इंद्रियां अपने बस में होता है, मन भी अपने बस में होता है। इसलिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। विधि तो मैंने बता दिया, लाभ भी इसका बता दिए। तमाम वो सेल जागृत होते हैं और अनुलोम विलोम करने से कभी भी कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद हम आगे अभ्यास करते हैं भ्रामरी, फिर करेंगे उद्गीर। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? 3 उंगली आंखें पर, 1 उंगली माथे पर और भौरा की जैसा ध्वनि निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने का लाभ अद्भुत है। हमारा सारा जो इंद्रियां भोगों की तरफ जो अग्रसर होती है, अनेक अनेक विषयों के तरफ, भोगों के तरफ हमारा मन को खींचता है, हमारा इंद्रियां, वो इंद्रियों को भस्म करने के लिए, एकाग्र जगह पर टिकने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बड़ा अद्भुत कार्य है। प्राणायाम भ्रामरी करने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम, सॉरी अनुलोम विलोम नहीं, उद्गीत करेंगे। उद्गीत कैसे होगा? तो उद्गीत हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब इस मीटिंग में हमारे कोई मुसलमान भाई भी है, सिख भी, ईसाई भी है, तमाम प्रकार के वो जाति धर्म के यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस भी धर्म जाति से विलोम करते हैं, हम उसका कोई पक्षधर नहीं है। अब रह गई बात ओम का उच्चारण, तो ओम एक ऐसी नाद है जो सर्वज्ञ है। आप अपने धर्म में जो इसको उच्चारण में आपका धर्म कहता है आप वो करें। जरूरी नहीं कि ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, आप जपा जप करें, आप कोई भी मंत्र बोलें, ऐसा कोई बात नहीं है। आप, आपका जाति, आपका धर्म, आपका जो परंपरा, आपका जो
मर्यादाएं कहती है आप वही करें। तो मैं उद्गीत प्राणायाम ओम का नाद करूंगा, वो ऐसे शांति शांति शांति। ओम का उच्चारण करने से एक मन में एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा होता है जो तमाम प्रकार के स्ट्रेस, तनाव शांत हो जाती है और हम परम शांति के अनुभव करते हैं। सारा संसार आता है, सारे वो लोग, अगर हम योग को एक साधन बना के अगर हम योग करें तो हम स्वस्थ मन, स्वस्थ आत्मा निर्मित कर सकते हैं और व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा कर सकते हैं। ये रहा आरोग्य पैकेज। अब मैं साथ में करूंगा समापन। समापन में हम करेंगे सिंहासन, हास्यासन और तालीवादन। इसमें सुमन जी हमें सपोर्ट करेंगी। सब लोगों का माइक आप निकाल देंगे तब जब मैं ये बात बोलूंगा कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम करेंगे सिंहासन, शेर की जैसा दहाड़ेंगे और साथ में हम करेंगे हास्यासन और तालीवादन। बस आप समापन करेंगे छोटे मुझे और उसके बाद अब हम समापन करेंगे। समापन में हम करेंगे सिंहासन, हास्यासन और तालीवादन। सभी लोग इसका अभ्यास इसलिए करेंगे क्योंकि इसका लाभ अनंत है। सिंहासन करने से गला बहुत स्वस्थ रहता है। सिंहासन 2 बार इसका अभ्यास करेंगे हम। तो ये हुआ सिंहासन। सिंहासन करने के बाद हम करेंगे हास्यासन। हास्यासन हम जोर से अपने आप को हंसेंगे। अगर हम इस प्रकार से हंसते हैं खिलखिला के तो अतिशय खुशी प्रदान होती है, साथ में गला भी स्वस्थ होता है। उसके बाद हम करेंगे तालीवादन। जोर से ताली बजाते हैं तो जितने भी हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है वो हाथ से होता है। तालीवादन अगर हम जोर से ताली बजाते हैं तो सारा प्रेशर हो जाता है हाथ में और हाथ का प्रेशर हमारे हर एक सेल के ऊपर रहता है। तो जोर से ताली बजाने से सारे व्याधियां दूर होती है, लीवर भी मजबूत होता है, साथ में सारे सिस्टम जागृत होते हैं, वो ताली से होता है। ये हुआ समापन। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं पुनः फिर से आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी अब अपना अगला काम बढ़ा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने आज के दिन इतना बिजी समय में समय निकाल के हम सबको आज इतनी अच्छी ज्ञान दी। बहुत सारे योगा से हमने सीखे, जैसे कि पैनक्रियास को हेल्दी रखने के लिए, वेट लॉस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुमन जी। थैंक यू सर।